वेन डायग्राम आप लोग बहुत ज़्यादा पहले देख भी चुके होंगे। अब दोबारा देख लें। विजुलाइजिंग सेट यूजिंग द वेन डायग्राम, नाम पहले सुना होगा आप लोगों ने। इस तरह से करके जो है ना, आप सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना देते हैं और उसमें फिर जितना पार्ट भी आपके पास हो, जो भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल एक ही है आपके पास ए वैल्यू, तो यहाँ पे आ गई है। लेट्स सपोज एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट जो है वो सी है। आपके पास ये वाली वैल्यूज़ भी आ गई हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ये उन लोगों का सेट है जो कि बीबीए कर रहे हैं। ये उन लोगों का सेट है जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। सी जो है उन लोगों का सेट है जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। और दरमियान में यहाँ पे आप देखें कॉमन पार्ट आता है, ये वो हैं जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ भी रहे हैं और वो पढ़ना चाहते भी हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप ये देख लें कि ए जो है ना, ये कोई भी एक सेट हो सकता है। बाहर वाला पार्ट जो है वो आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट एक्चुअली ये पूरा है। ए जो है वो पार्ट है जो कि एक सेट है और बाहर वाला पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल माइनस ए। अब अगर हम बात करें, आपको पता ही है इंटरसेक्शन का और यूनियन सेट का। इंटरसेक्शन किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं दो सेट्स में जो आपके पास कॉमन वाला पार्ट होता है उसको जो है इंटरसेक्शन कहते हैं। इसे ए इंटरसेक्शन बी यानी एंड का साइन भी जिसे कहते हैं, उससे जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें कौन से वाला पार्ट आता है? लेट्स सपोज एक सेट ए है, एक सेट बी है, अगर वो कहीं ओवरलैप कर रहे हैं तो उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, यानी उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वाली हो वैल्यूज़ 1 4 5 7 2 3 4 5 6 और सी जो है 3 6 9 है, तो इंटरसेक्शन निकालें। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपके पास, देख लेते हैं। ए और बी में कॉमन वैल्यूज़ क्या है? 1 कॉमन है, नो। 4 कॉमन है, येस। 5 कॉमन है, येस। 7 कॉमन है, नो। यहाँ पे आ जाते हैं 2 कॉमन है, नो। 3 कॉमन है, नो। 4 कॉमन है लेकिन ऑलरेडी आ चुका है। 5 भी कॉमन है और 6 कॉमन नहीं है। सो ये आपके पास सेट बन गया। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, 1 मिनट नहीं मतलब 10-20 सेकेंड के लिए, और नेक्स्ट के आंसर्स भी लिखें। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। और इसी तरह से सी और बी में आपके पास कॉमन है 3 एंड 6, तो वो आपके पास आ गए। फिर आते हैं डिसजॉइंट सेट, वो सेट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, यानी जिनमें कोई भी कॉमन वैल्यू ना आए, उन दोनों सेट को क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। यूनियन सेट किसे कहते हैं? उस सेट को कहते हैं जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स हों, बी के भी सारे एलिमेंट्स हों और वो एलिमेंट्स भी हों जो दोनों में सेम है। ए यूनियन बी इसको कहते हैं। और इस पूरी जगह को यानी ए बी बी बी, इन दोनों की इंटरसेक्शन वाली मतलब जो कॉमन प्लेस है वो भी, ये सारा कुछ मिलके आपके पास क्या बनाते हैं? ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 4 5 7 और बी में से आपके पास 2 आ जाएगा। एलिमेंट्स की तरतीब सेट्स में मैटर नहीं करती है, इसलिए तो हमारे पास जब एलिमेंट्स की तरतीब एक जैसी नहीं भी थी, बस एलिमेंट एग्जिस्ट करता था तो हमने उसे इक्वल कह दिया था। 2 3 4 है पहले से ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी से है, 6 मिसिंग है, 6 आ गया। तो ये इनका क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है इसका यूनिवर्सल सेट बन गया। ए यूनियन सी और सी यूनियन बी भी ले लें तो ये आपके पास सेट्स आ गए, ए यूनियन सी और सी यूनियन बी का भी। उसके बाद आ जाता है एंड और, यानी कि एंड जो है किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन को कहते हैं, यानी कि दोनों में एलिमेंट हो तभी आएगा। और किसको कहते हैं? यूनियन को कहते हैं, यानी एक में भी हो तो आपका जो एंड रिजल्ट है उसमें एग्जिस्ट करेगा। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो तो आप बता सकते हैं कि ए में कौन सा पार्ट आएगा। लेट्स सपोज ए में क्या क्या आएगा? ए में ये रीजन्स हैं, ये इस रीजन का नाम उन्होंने 1 दिया है, यानी ए और बी का कॉमन रीजन। ए का वो रीजन जो बी के साथ कॉमन नहीं है उसका नाम 2 रखा है। बी का वो रीजन जो ए के साथ कॉमन नहीं है उसका नाम उसने 3 रखा है। और वो जो कि ए और बी का पार्ट नहीं है
और बाहर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सल सेट में, उसका नाम 4 रखा है। तो रीजन्स डिफाइन करें आप ए के, तो ए में क्या क्या आता है 1 and 2, 1 and 2, ठीक हो गया। बी डिफाइन करें, बी में क्या आता है, बी में आता है 1 and 3। इसी तरह से बताएं ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, टोटल कितने रीजन है 1 2 3 4, तो ए में अगर 1 2 है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे यूनिवर्सल माइनस ए, तो वो 3 4 बच गया। और इसी तरह से अगर हम देखें बी कॉम्प्लीमेंट, तो 1 3 पहले से है तो 2 4 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाऊंगी मशहूर ज़माना आपके डिमॉर्गन्स लॉ, जो क्या कहता है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा रूल क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट कह रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये यूनियन था, आई डोंट नो मैंने क्या बोला है, बट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, क्या आप वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए इन लॉस को जो है वो प्रूव कर सकते हैं? देख लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आई थी। ये वैल्यूज़ थी हमारे पास, इसको करके देख लेते हैं। ए क्या है, ए है 1 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 2, और उसका हम यूनियन ले लेंगे विद बी क्या है 1 3, तो ये टोटल क्या बन गया, यूनियन है तो 1 2 3 बन गया। अब 1 2 3 का आपने क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि पूरा का आपने कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, तो उसमें से अगर हम निकाल दें 1 2 3 तो बाकी क्या बचा 4, तो इस साइड पे तो आपके पास 4 आ गया, इक्वल टू दूसरी साइड हल कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट है 3 4, तो यहाँ पे आ गया 3 4। इसका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन आई डोंट नो कहाँ से आएगा, ये आ गया। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4, यहाँ पे 2 4 आ गया। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो क्या बनेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास 4 ही आ जाएगा। और यहाँ से साबित आया हुआ कि 4 इज इक्वल टू 4 आपके पास यहाँ से आ गया है। डिमॉर्गन्स का सेकेंड लॉ जो है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। और इस तरह से आप देखें हमने डिमॉर्गन्स का लॉ जो है वो किस तरह से प्रूव किया, यूजिंग वेन डायग्राम हमने जो है वो डिमॉर्गन्स के लॉस को प्रूव करने की कोशिश की है। और आपने देखा पढ़ना इस तरह से कितना आसान है, बजाय इसके कि आप एलिमेंट्स लेते और एलिमेंट्स के थ्रू जो था इसको सॉल्व करते। एंड आई होप आप लोगों ने खुद भी सॉल्व कर लिया होगा। ये था पिक्टोरियल फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट में जो है हम इसमें से ही एक एग्जाम्पल देखते हैं।